जब आपकी लाइफ में कोई आता है, उस टाइम आपका दिमाग काम नहीं करता है, उस टाइम केवल आपका दिल काम करता है। अब ये ज़रूरी थोड़ी है जैसी आपकी सोच है वैसी सामने वाले की सोच है। आपको उस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, उसने आपके ट्रस्ट को 1 मिनट में ख़त्म कर दिया, आपका दिल टूट गया, आप रो रहे हो। दोस्त कई टाइप के हो सकते हैं, कुछ अच्छी सोच वाले हो सकते हैं, कुछ एकदम गंदी सोच वाले हो सकते हैं। कुछ उनकी लड़ाई हुई, वहाँ पे आपको एक कॉल कर दिया, आप पहुँच गए। वहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट नहीं है आपको वहाँ पे जाने में, जितना होगा आपके साथ बुरा ही होगा। कई सारे लड़के होते हैं जो अपने पापा जी से बात नहीं कर पाते हैं, अपने दिल की बात नहीं बोल पाते। हाय, माय नेम इज़ दीपक पाल एंड दिस इज़ माय 5th पॉडकास्ट। एंड आपने थंबनेल पे देखा होगा कि वहाँ पे मैंने लिख रखा है फॉर स्टूडेंट्स। मतलब ये वीडियो मैं स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ, ये पॉडकास्ट जो है ये स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ। सो बट कोई नहीं, कोई भी देख सकता है, देखो आराम से। इसमें हम कुछ डीप बातें करने वाले हैं, बिकॉज माई एज इज़ 22 ईयर। तो अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो, आपकी स्टूडेंट लाइफ अभी चल रही है, तो ऑफ कोर्स आप मेरे से बहुत छोटे हो, ठीक है। कोई 70, कोई 18, कोई 19, कोई 20, कोई 21, ठीक है। आप सब मेरे से छोटे हो। सो मैं दरअसल ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत बता सकूँ कि अभी आपकी जो लाइफ चल रही है, अभी इसमें कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं। अभी अगर इन दिक्कतों पे आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर इससे और बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। ओके, देखो, अभी अक्सर स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं, ऐसे बुरे लड़के, क्या कहूँ यार, वो बुरे भी नहीं कह सकता। कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिनकी एक एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप होता है, और कहीं पे भी किसी भी मतलब के घूम रहे हैं, कहीं पे भी अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। समझो मेरी बात को, समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे 4-5 लड़कों का कुछ कुछ मामला है, कुछ उनकी लड़ाई हुई, वहाँ पे आपको एक कॉल कर दिया, आप पहुँच गए। समझ रहे हो मेरी बात को, समझो। वहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट नहीं है आपको वहाँ पे जाने में। आपको कुछ ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपको वहाँ जाने से, वहाँ लड़ाई करने से कुछ हो जाएगा, कुछ मिल जाएगा, या आप कुछ सीख जाओगे। जितना होगा आपके साथ बुरा ही होगा। देखो, लोग कहते हैं ना कि जिस तरह की आप संगति करोगे, जिस तरह के माहौल में आप रहोगे, उस तरीके के आप बन जाओगे, ठीक है ना। तो अभी आप अगर स्टूडेंट लाइफ में हो, अभी आपकी एज 16-17 है, तो बेटा इस चक्कर में मत पड़ो। ये लाइफ आपको कहीं से कहीं ले जाएगी। ओके, आप इतने मिच्योर हो जाओ अभी से, क्योंकि मिच्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉय। एक लड़के को मिच्योर होना बहुत ज़रूरी है, वो भी बहुत जल्द। मुझे जो अभी समझ में आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ आपको बहुत जल्दी समझा दूँ मिच्योरिटी कितनी ज़रूरी है। सिंपल सी बात है, आपको आपके अंदर मिच्योरिटी इतनी होनी चाहिए। आपको अगर कोई बुला रहा है, तो आप पहले 20 सेकंड सोचो कि मुझे वो क्यों बुला रहा है, एंड मैं उसके बाद उसके पास जाऊँगा तो मुझे कुछ बेनिफिट है उसके पास जाने में, या मैं ऐसे ही टाइम बर्बाद करने जा रहा हूँ। आप इतने मैच्योर हो जाओ, आप हर चीज़ में एक एक प्रॉफ़िट देखो। आपको अगर प्रॉफ़िट हो रहा है वहाँ जाने में, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है वहाँ जाने में,
आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, तब आप चले जाओ, वरना कोई बहाना मार दो कि भाई ऐसा ऐसा ऐसी ऐसी बात है और सॉरी यार। ये छोटे छोटे से पॉइंट बता रहा हूँ मैं, छोटी छोटी सी बातें बता रहा हूँ मैं, ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा असर डालती है। एंड अभी से लेजी होना, मम्मी पापा ने कुछ बोला, आपने उनकी बातों को ऐसे टाल दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप मेरी बातों को समझ रहे हो। ये छोटी छोटी सी बातें हैं ना, यही आपको एकदम आपके माइंड को, क्योंकि ऐसा होता है ह्यूमन का माइंड एकदम से चेंज नहीं होता है, एकदम से चेंज नहीं होता है, ठीक है। कि आज मैंने कुछ कुछ बोल दिया या कुछ मैंने करने का सोच लिया तो कल से मेरा माइंड पूरा चेंज हो जाएगा, ये काफ़ी टाइम लेता है। तो ये जो जो छोटी छोटी सी बातें होती हैं, अगर इनको आपने इन पर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी मेंटेलिटी, आपका माइंड, आपका आपकी सोच एकदम से चेंज हो जाएगी। आपकी हैबिट एकदम बुरी हैबिट हो जाएगी अगर आपकी ये छोटी छोटी बुरी आदतें हैं तो। ओके, सो मैं जब इस एज में था 17, 18, 19, जब मैं स्कूल में था, ठीक है, तब उस टाइम में मैं इतना मिच्योर नहीं था, मैं एकदम बच्चा था, बच्चों जैसी सोच थी मेरी। बस उस टाइम केवल पढ़ाई करता था और ये दुनियादारी में नहीं जानता था क्या है, दुनिया कैसे काम करती है, कैसे कैसे लोग होते हैं। बट अगर आप अभी से समझ जाओ तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ओके, और भी ऐसी कई कई बातें हैं, और भी ऐसे, क्योंकि देखो मैंने ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख रखी है। अगर मैंने स्क्रिप्ट लिखी होती मैं उसके हिसाब से बताता जाता आपको, ये मत करना, ये करना, ये अच्छी बात है। देखो, दोस्तों के साथ बैठना, दोस्तों के साथ बात करना, ये बहुत अच्छी बात है, ये सबको करना चाहिए। बट हर चीज़ की एक लिमिट होती है। ओके, जब आपको ऐसा लगने लगे कि अब मैंने ज़्यादा बैठ लिया है, इतना नहीं बैठना चाहिए था मुझे, बस आप वहाँ से निकल जाओ। क्योंकि देखो, हमारे फ्रेंड ही हैं जिनके साथ हम कुछ कॉन्वर्सेशन कर पाते हैं, अपने दिल की बात उनको बता पाते हैं। फ्रेंड के अलावा हम और किसी को नहीं बताते। देखो, हमारे हमारी सोसाइटी में भी ऐसा है कि हम ना अपने घर वालों से बैठ के बात कर सकते हैं, ना मम्मी से, ना पापा से, किसी से नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिखाया ही नहीं गया है। इसलिए फ्रेंड ही होता है हमारा, जो उससे हम अपने कैसी भी बात उससे शेयर कर पाते हैं। तो फ्रेंड, ऐसी बात नहीं है कि फ्रेंड के पास जाना नहीं है, उससे बात नहीं करना है, एंड उसके पास जाएंगे तो टाइम बेकार माना जाएगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा। वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा अगर फ्रेंड अच्छा है तो। देखो, फ्रेंड भी कई टाइप के होते हैं। आपकी लाइफ में कई सारे दोस्त आएंगे, कई सारे फ्रेंड आएंगे, बट आपको पता चल जाएगा कि कौन किस तरह का है। वही बात फिर से, जैसी आपकी संगति होगी वैसा आपका माइंड होगा, वैसी आपकी मेंटेलिटी होगी। ओके, दोस्त कई टाइप के हो सकते हैं, कुछ अच्छी सोच वाले हो सकते हैं, कुछ एकदम गंदी सोच वाले हो सकते हैं। वो आपको डिसाइड करना है आपको किसके साथ रहना है। एंड अगर आप इस एज में हो तो आप, क्या पता आप डिसाइड ना कर पाओ, आपको ऐसा लगे कि नहीं ये तो यही सही है, क्योंकि आप उतने मिच्योर नहीं हो अभी। आपको ये पता नहीं है कौन अच्छा है कौन गलत है। तो ये मिच्योरिटी अपने अंदर लाओ। सोचो मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ। और एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, लाइफ के बीच में एक किसी और का आना। समझ गए मेरी बात को? समझ गए मुझे पता। जब आपकी लाइफ में कोई आता है उस टाइम
आपका दिमाग काम नहीं करता है, उस टाइम केवल आपका दिल काम करता है। बट अगर उस टाइम आप अभी से अपने दिमाग को एक्टिव एक्टिव रखो, तब आपके लिए बहुत फ़ायदे वाली बात है। अगर उस टाइम आपने अपने दिमाग को एक्टिव रखा, दिल को छोड़ दो, दिमाग को एक्टिव रखो, तब आप बहुत मैच्योर होने लगोगे उसी टाइम से। बट ये केस होता है ओनली 5% लड़कों के साथ, बाकी 95% अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ओके, सो अगर इस तरह के माहौल में आप जा रहे हो, तो अच्छे से जाना। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी मत जाओ। ऑफ कोर्स मैं गर्लफ्रेंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, गर्लफ्रेंड की बात कर रहा हूँ मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ ना कि जैसे मुझे बताना ही ना हो, बट गर्लफ्रेंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, अगर आप इस चक्कर में जाते हो, इस माहौल में जाते हो, तो आपको आपके अंदर अगर उस टाइम मेच्योरिटी नहीं है, फिर आपकी हालत बुरी होने वाली है इस चक्कर में। अगर आप मेच्योर हो, आप जानते हो क्या होता है, क्या मुझे करना है, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। बट आप जिस एज में हो, मुझे पता है आप इतना नहीं सोच पाते हो। पता है यार, मैं जहाँ पे आप हो वहाँ से मैं आया हूँ, बट उस टाइम मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, उस टाइम मुझे कोई बताने वाला नहीं था। बट आज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मुझे देख रहे हो तो देखो, ये बहुत हार्ड होता है जब आप किसी के साथ रिलेशन में होते हो। एंड अब ये ज़रूरी थोड़ी है जैसी आपकी सोच है वैसी सामने वाले की सोच है, ठीक है। पता नहीं आपकी सोच अच्छी है, सामने वाला आपके सामने अच्छा बन रहा है, अकेले में कुछ और है। आपको उस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, उसने आपके ट्रस्ट को 1 मिनट में ख़त्म कर दिया, आपका दिल टूट गया, आप रो रहे हो, आप कुछ और कर रहे हो, आपके मन में जो आ रहा है आप वो कर रहे हो। अगर आप उस टाइम मैच्योर हो, तो आप बोलोगे कि चल कोई नहीं, मैं तो बहुत मैच्योर हूँ, मेरी लाइफ है, मैं ऐसा ऐसे ऐसे काम थोड़ी करूँगा। कई सारे लड़के हैं, मैंने कई सारे लड़कों को देखा है, इस चक्कर में आने के बाद जब उनका ब्रेकअप होता है, तो भाई वो ऐसे ऐसे काम करने लगते हैं, लिटरली मैंने देखा है। बट आप जितने जल्दी समझ जाओ, जितने जल्दी मैच्योर हो जाओ, उतने में आपका फ़ायदा है। सो देखो, अगर मैं इस तरह ऐसी बात करता रहूँगा, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जितने लोग अभी मुझे देख रहे हैं वो बहुत बोर होने लगे होंगे, क्योंकि इतने टाइम नहीं देख सकता ना कोई। बट मैं ऐसे ही बात करता हूँ, हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही है, मैं ऐसे ही बात करूँगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। आप लोग समझ चुके होंगे मैं क्या बोल रहा था अभी तक, क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड अभी भी और सारे ऐसे पॉइंट हैं जिन पे अगर मैं बात करूँ तो पता नहीं 1 घंटा निकल जाएगा आराम से, आराम से 1 घंटा निकल जाएगा, मुझे पता है। सो मैंने अभी फैमिली के बारे में बोला था। आप अभी से अपनी फैमिली वालों से बात करना सीखो, अपनी फैमिली के बीच में बैठो, अभी से उनसे थोड़ी सी बात करो। आज से स्टार्ट करो। आज आप फैमिली के साथ में बैठो, आप अगर अपने पापा से बात नहीं कर पाते हो, पापा से आज थोड़ी सी बात करो, कल फिर उससे ज़्यादा करना। फिर 1-2 दिन बाद आपके पापा को ऐसा लगेगा, भाई ये बात तो करता नहीं था, अब क्यों इतनी बात करने लगा है। मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ जैसे कई सारे लड़के होते हैं जो अपने पापा जी से बात नहीं कर पाते हैं, अपने दिल की बात नहीं बोल पाते। बट नहीं, आप बोलो, ट्राई करो, आप एक बार ट्राई करो, छोटी सी, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि मेरे से ये बात करने की कोशिश कर रहा है। जब आप डेली डेली करोगे ऐसा,
ठीक है? फिर आपको एक आदत हो जाएगी, आप फिर कुछ भी बोल पाओगे अपने पापा से, मम्मी से कुछ भी बोल पाओगे, अपने फैमिली वालों से कुछ भी बोल पाओगे, आपको कोई डर नहीं लगेगा। तो ऐसी छोटी-छोटी बातें होती हैं, जो आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, तब आपके पास एक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, आप में थोड़ा बदलाव आता है, आप मैच्योर होने लगते हो। फैमिली वाले आपको फिर बात शेयर करेंगे, आप अपनी बात फैमिली वालों को शेयर करेंगे, इससे एक मैच्योरिटी आती है अपने अंदर, ठीक है? सो बस यही बता रहा था मैं। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए थैंक यू। सो काम करते रहो एंड आगे बढ़ते रहो, जितने जल्दी हो सके मैच्योर हो जाओ। ओनली दिस मैसेज ओनली फॉर स्टूडेंट्स, फॉर बॉय एंड गर्ल, ऑफ कोर्स दोनों, ठीक है? सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और लव यू, बाय।